अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज सलाउद्दीन और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पेपर जो है उसको अटेम्प्ट करना है और सही अटेम्प्ट करना है या फिर कोई चीज़ लिखना है, ठीक है, कोई टॉपिक वगैरह पे बात करनी है, तो आपने सबसे पहले जो है प्रीपोजिशंस का बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि प्रीपोजिशंस जो है वो उनकी करेक्ट यूजेज से आपकी जो सेंटेंसेस वगैरह है उसमें खूबसूरती भी आएगी और एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, अगर आपने प्रीपोजिशंस सीख लिया बेहतर तरीके से तो समझ लेना कि आपकी जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ही बेहतर हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि प्रीपोजिशंस के तकरीबन 5 किस्में हैं। सबसे पहला जो है वो सिंपल प्रीपोजिशंस है। सिंपल प्रीपोजिशंस वो है जो हम लोग कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या है? एट है, बाय है, इन है, ओवर एटसेट्रा। इस तरह के वन वर्ड जो प्रीपोजिशंस होते हैं, ठीक है, मतलब एक सेंटेंस में बनाता हूं कि आई एम राइटिंग ऑन द वाइट बोर्ड। ऑन जो है अभी यहाँ पे क्या है? सिंपल प्रीपोजिशन है। ठीक है, अगर ऑन की जगह पे आपने इन इस्तेमाल किया तो इसकी जो सेंटेंस की जो कंप्लीट मीनिंग है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल प्रीपोजिशन जो है वो सिंगल वर्ड पे अक्सर होते हैं। ठीक है, और ये जो प्रीपोजिशंस है ये बहुत ही सिंपल होते हैं। दूसरे टाइप में जो है डबल प्रीपोजिशंस। डबल प्रीपोजिशंस वो है जिसमें हम लोग दो प्रीपोजिशंस एट अ टाइम इस्तेमाल करें। ठीक है, किस तरह इस्तेमाल करें? आउट ऑफ, फ्रॉम, अमंग, फ्रॉम, अंडर, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी तरह जब दो प्रीपोजिशंस हम एट अ टाइम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसे डबल प्रीपोजिशंस कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड प्रीपोजिशंस। कंपाउंड प्रीपोजिशंस जो है वो दो या दो से ज्यादा अल्फाज पे पे मुश्तमिल होता है। और कंपाउंड प्रीपोजिशन का एक चीज आपने ज़हन में रखना होगा कि कंपाउंड प्रीपोजिशंस अगर आप सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो वो एक ही वर्ड के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे देखो इन बिटवीन, ठीक है, तो यहाँ पे इन बिटवीन जो है अगर आप उसको ट्रांसलेट करें ये एक ही वर्ड के मुतबादिल होगा। बिकॉज ऑफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ बी जो है वो इंग्लिश में जो है एक ही वर्ड के मुतबादिल है, इसीलिए इसको कंपाउंड प्रीपोजिशंस कहते हैं। प्रेज प्रीपोजिशन और प्रेजल प्रीपोजिशन। प्रेजल प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशन है जब हम लोग प्रेज की शक्ल में इस्तेमाल करें। प्रेज की शक्ल में किस तरह इस्तेमाल होता है? प्रीपोजिशंस के साथ आपने अक्सर देखा होगा कि प्रीपोजिशंस के साथ जो है हम लोग एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शंस वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एक प्रेज की शक्ल इस्तेमाल करती है। और एक चीज और आपके ज़हन में होना चाहिए कि प्रेज जो है वो लॉनली जो है वो सेंटेंस में जो है स्टैंड नहीं करता है। मतलब प्रीपोजिशन प्रेज को आपने विद इन सेंटेंस इस्तेमाल करना होगा। किस तरह? यहाँ पे देखो, इन फेवर ऑफ। अभी फेवर यहाँ पे जो है दूसरे कैटेगरी से है। इन और आप जो है क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो ये एक फ्रेज बन गया। ऑन अकाउंट ऑफ, यहाँ पे देखो बी अकाउंट जो है वो प्रीपोजिशन कैटेगरी से नहीं है। यहाँ पे ऑन है, ये भी प्रीपोजिशन है, और आप भी प्रीपोजिशन है, और अकाउंट जो है कोई और वर्ड है। ठीक है, इन तीनों को एक साथ मिला करके एक फ्रेज बनाया, और इस तरह के फ्रेजेस को जो है हम लोग इंग्लिश में फ्रेजल प्रीपोजिशंस कहते हैं। पार्टिसिपियल प्रीपोजिशंस। पार्टिसिपियल प्रीपोजिशंस जो है अक्सर पार्टिसिपियल की शक्ल में होता है, जैसे कंसर्निंग हो गया, पेंडिंग हो गया, रिगार्डिंग हो गया, इंफॉर्मिंग हो गया, रिलेटिंग हो गया। ठीक है, इसी तरह के वर्ड्स आपने एसेज वगैरह में देखा होगा कि जब दो पैराग्राफ्स को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, इस मिलावट यानी उसकी जो कनेक्शन है, कोहेरेंस है, ठीक है, वो किस वर्ड से हम लोग करते हैं? वो इस तरह के पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन से करते हैं। ठीक है, कि वो आइडिया जो है वो कनेक्ट हो जाए, आइडिया एक दूसरे से अलग ना हो जाए।